नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये डिजिटल कम्युनिकेशन है, इसके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, रिपीटेड है। ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोहेरेंट डिमोड्यूलेशन ऑफ एफएसके सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग। देखिए कोहेरेंट क्या होता है, coherent demodulation. Demodulation means detection or to recover the exact signal that is being applied at the transmitter side. तो अगर आप इसमें देखिए, एक होता है नॉन कोहरेंट, एक होता है कोहरेंट। तो जो कोहरेंट डिमोड्यूलेशन होता है, इट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग कोरिलेशन रिसीवर। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स इनकोडिंग इन अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज डन इन ऑर्डर टू। देखिए एक होता है सोर्स इनकोडिंग, एक होता है चैनल इनकोडिंग। ठीक है, सोर्स इनकोडिंग क्या होता है, देखिए द पर्पस ऑफ सोर्स इनकोडिंग इन अ डीएनसी, मतलब डेटा कम्युनिकेशन में सोर्स इनकोडिंग का पर्पस क्या होता है, मैं इसको एसई लिख देती हूँ। ये क्या करता है, टू इंक्रीज द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन रेट, टू इंक्रीज द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन रेट। ठीक है। एंड पर्पस ऑफ चैनल इनकोडिंग क्या होता है, टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। इसका पर्पस क्या होता है, टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ठीक है। तो चैनल कोडिंग जो होता है, इट हेल्प्स इन डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। आप कह सकते हैं कि जो चैनल कोडिंग होता है, इट हेल्प्स इन डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है। तो सोर्स इनकोडिंग रेट ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन को बढ़ाने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। बैंड पास फिल्टर्स एंड इनवेलप रेट डिटेक्टर्स नहीं होगा। टू कंजर्व द ट्रांसमिटेड पावर एंड डिस्क्रिमिनेटेड डिटेक्शन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड पल्स विड्थ। पल्स विड्थ जानते हैं, लाइक दिस इज अ पल्स, द विड्थ ऑफ द पल्स is known as the pulse width. Increased pulse width in the flat top sampling leads to, देखिए इसका मतलब होता है, इट लीड्स टू द ग्रेटर एटीन्यूएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज इन द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, जो आप सेम क्वालिटी ऑफ द मैसेज सिग्नल हैज टू बी रिसीव्ड एट द रिसीवर साइड। तो हाई फ्रीक्वेंसीज का जहां एटीन्यूएशन होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, जहां उनको ब्लॉक किया जाता है इन द रिप्रोडक्शन, तो जब पल्स विड्थ ज्यादा होगी, आपको पता है बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1/टाउ होता है ना, ये ज्यादा होगा तो बैंडविड्थ कम होगी। तो हाई फ्रीक्वेंसीज के एटीन्यूएशन को रोका, के एटीन्यूएशन में सहायक होते हैं। तो इट लीड्स टू एटीन्यूएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द reproduction of the same quality of the message signal at the receiver side। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको जनरली हम अपर्चर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चर इफेक्ट बोलते हैं फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में। ओके। नेक्स्ट है, the bandwidth required for the transmission of a PCM signal increases by a factor of this when the number of quantization levels is increased from 4 to 64। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बैंडविड्थ ऑफ, और ये हमेशा आता है हर कॉम्पिटिटिव में, बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम इज एन एफएस होता है। एन को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एल इज इक्वल टू 2 टू दी पावर एन होता है, तो एन इज इक्वल टू लॉग बेस टू एन होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस टू, ये 4 दिया है तो मैं इसको 4 लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग बेस टू 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। फिर दूसरे केस में आप लिख सकते हो लॉग बेस टू 64, दैट मीन्स ये हो जाएगा लॉग बेस टू 6। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो ये जो वैल्यू है आपका, ये तो आपका हो गया n1, ये हो गया आपका n2। तो आप इसमें आप बैंडविड्थ निकालिए, जो बैंडविड्थ 1 होगा वो होगा n1 fs, दैट मीन्स ट्वाइस fs हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा, बैंडविड्थ ऑफ 2, ये हो जाएगा n2 fs, और ये क्या हो जाएगा 6 fs। ठीक है। तो आप देखिए बैंडविड्थ ऑफ 2 डिवाइड बाय बैंडविड्थ ऑफ 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 fs बाय ट्वाइस fs, यही होगा ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा बैंडविड्थ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ ऑफ 1। तो आंसर कितना आएगा आपका, 3 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ ऑफ 1, 3 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ ऑफ 1। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the number of bits per sample, if n is the number of bits per sample, ये जो है इसको हम बोलते हैं n,
इन अ PCM इज इंक्रीज फ्रॉम n to n+1. ठीक है. द इम्प्रूवमेंट इन SQNR सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो इट विल बी C. SQNR इज इक्वल टू कितना होता है, अगर मैं बोलूँ 1.76 + 6n dB होता है. ये dB आएगा ना, ये तो आपका dB में होगा. तो मैं अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि SQNR1, इसको लिख दूं 1.76 + 6n, और दूसरे केस में मैं लिख दूं SQNR2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.76 + 6 of n+1. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, +6n+6 हो जाएगा. ठीक है. अब आप इन दोनों को माइनस कीजिए, SQNR2 माइनस SQNR1, तो कितना हो जाएगा बताइए. ये वैल्यू 1.76 + 6n+6 माइनस 1.76 माइनस 6n, ये कैंसिल हो गया. तो आंसर कितना आया, 6 आया. 6 आया, इसका मतलब 6 dB फॉर एवरी 1 bit इंक्रीज इन n bits per sample. ठीक है. सो फॉर एवरी 1 bit increase, okay, in bits per sample, for every 1 bit increase in bits per sample, there will be a 6 dB improvement. There will be a 6 dB improvement in SQNR. ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 dB. ओके. नेक्स्ट है, say 1 kilohertz signal is flat top sampled at the rate of 1800 samples per second. ये FS दिया है, ये FM दिया है. And the samples are applied to an ideal rectangular low pass filter. ये LPF है, low pass filter. This is your low pass filter. जैसे वैसे तो लो पास फिल्टर का यही ग्राफ होता है ना, ये तो हाई पास फिल्टर का होता है, ये लो पास फिल्टर का होता है. तो आइडियल लो पास फिल्टर के थ्रू पास किया जा रहा है विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज. देन आउटपुट ऑफ द फिल्टर कंटेन सी. हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो FM दिया है मैसेज फ्रीक्वेंसी वो 1 किलो हर्ट्ज है, और जो हमारा FS दिया है वो दिया है 1.8 के. 1800 सैंपल्स पर सेकंड को मैं लिख सकती हूँ ऐसे. अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो होंगे, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द सैम्पल्ड सिग्नल, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, NFS प्लस माइनस FM. ओके, ये हो जाएगा. अब आप इसमें n की वैल्यू रखिए. n जब आप 0 रखेंगे तो FM कितना हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द सैम्पल्ड सिग्नल. तो ये जो है आपका, मान लीजिए FM डैश है, तो ये तो 0 + 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा. 1 किलो हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज. ठीक है. उसके बाद जब आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.8. n इज 1 into 1.8 प्लस ये कितना हो जाएगा +-1. दैट मीन्स इट विल बी, देखिए ये हो जाएगा 2.8 के, और ये कितना हो जाएगा 0.8 के. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2800 हर्ट्ज, और मैं इसको लिख सकती हूँ 800 हर्ट्ज. ठीक है. उसके बाद आप देखिए FM डैश, ये आप FM डैश ही निकाल रहे हो. फिर जब n इज इक्वल टू 2 होगा तब FM डैश कितना हो जाएगा 2 into 2.8 +-1, 2 8 जा 16, 5.6 +-1, तो ये हो जाएगा 6.6, और ये हो जाएगा 4.6, तो ये हो जाएगा 6600 और 4600 हर्ट्ज. ठीक है. अब आप इसमें देखिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर की कितनी है, जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है लो पास फिल्टर की वो है 100 हर्ट्ज. यानी कि लो पास फिल्टर है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये भी और ये भी और ये भी. पास कौन सी होगी 800 हर्ट्ज वाली. तो आंसर जो आएगा आपका क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा वो होगा 800 and 1000 हर्ट्ज. मतलब एक ये n इक्वल टू ये दोनों पास होंगी, ये जो फ्रीक्वेंसीज आपकी पास होंगी, एक तो ये पास होगी और एक ये वाली फ्रीक्वेंसी पास होगी. दीज टू फ्रीक्वेंसीज विल बी पास्ड. तो आपका आंसर क्या आएगा
नहीं, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 1000, तो ये सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो इन एन बिट पीसीएम डिपेंड्स अपॉन। देखिए मैंने आपको बताया था, वैसे मैं लिखती हूँ इसको जो एस क्यू एन आर होता है, मैं इसको लिखती हूँ 1.8 प्लस 6n dB, लेकिन कई बार आंसर नहीं निकलता है तो आप इसको 1.76 प्लस 6n dB भी लिख सकते हैं। और वैसे यहाँ पे एस क्यू एन आर इसको आप क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू 2^2n, ये भी एक फॉर्मूला है, मैंने आपको करवाया था। SQNR, अब इसका मतलब ये इंक्रीज कब करेगा विद द इंक्रीजिंग वैल्यू इन द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या इट डिपेंड्स अपॉन द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी? नो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एन। नो, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन। ट्रू, डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन, ये फॉल्स है। ये क्वेश्चंस करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर अ गिवन डेटा रेट द बैंडविड्थ ऑफ ए बीपीएसके सिग्नल एंड बैंडविड्थ ऑफ ओओके, ओओके इसको बोलते हैं ऑन ऑफ कीइंग, यानी कि एएसके सिग्नल को हम क्या बोलते हैं ओओके, दे आर रिलेटेड एज। देखिए दोनों की बैंडविड्थ सेम होती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बिट्स इन अ बाइनरी पीसीएम इज इंक्रीज फ्रॉम n to n+1 एज अ रिजल्ट द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो विल इंप्रूव बाय अ फैक्टर। देखिए SQNR जो होगा, आपने पढ़ा है कि दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2^2n, ये फॉर्मूला होता है। n1 हमें कितना दिया है n, और n2 कितना दिया है n+1। अभी दूसरे वे से क्वेश्चन पूछा है, तो SQNR1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2^2n, और SQNR2 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2 हाउ मच n+1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू इट विल बी 2^2n+2। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ 3/2 इंटू 2^2n इंटू 2² लिख सकती हूँ। अब आप सी SQNR2 डिवाइडेड बाय SQNR1, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा आप सॉल्व कीजिए दोनों इक्वेशंस को, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2^1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये जो वैल्यू आएगी कितना हो जाएगा SQNR2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ SQNR1, तो ये वैल्यू हो जाएगी, अगर आप देखिए दिस रेशियो इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4, सो दिस इंप्रूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। जब n to n+1 इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इन पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन रेशियो विल इंप्रूव बाय फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ n। नेक्स्ट है द लाइन कोड दैट हैज 0 DC कंपोनेंट फॉर पल्स ट्रांसमिशन ऑफ रैंडम बाइनरी डेटा इज। ये कौन सा क्वेश्चन होगा, ये होगा alternate mark inversion AMI, RZ NRZ AMI, non return to zero, return to zero, alternate mark inversion। AMI का 0 DC component होता है, only this has 0 DC component for pulse transmission of random binary data, pulse transmission of random binary data। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल ओके हैज द पावर स्पेक्ट्रम गिवन इन द फिगर। पावर स्पेक्ट्रम मतलब पावर स्पेक्ट्रम जो है पावर पर यूनिट बैंडविड्थ होती है ना एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम सैम्पलिंग रेट एफएस मिनिमम इट इज आस्क्ड नीडेड टू कंप्लीटली रिप्रेजेंट सिग्नल इज सी। एफएम अगर देखा जाए यहाँ पे तो एफएम आपका 1 किलो हर्ट्ज है, अगर मैं देखूं तो ये जो फ्रॉम द गिवन फिगर एफएम इज 1 किलो हर्ट्ज, राइट। 90% जो टोटल सिग्नल स्ट्रेंथ है इट लाइज इन द मेजर लोब। दिस आप कह सकते हो कि ये 90% जो है ऑफ टोटल सिग्नल स्ट्रेंथ, 90% ऑफ टोटल सिग्नल स्ट्रेंथ लाइज इन मेजर लोब, ये मेजर लोब में लाई करता है ना। अब आप इसमें देखिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट फिर कितना हो जाएगा ट्वाइस एफएम, इट विल बी ट्वाइस एफएम, यही पूछा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 किलो हर्ट्ज, तो आंसर कितना आएगा 2 किलो हर्ट्ज। आपको देखना पड़ेगा ना, ये तो ये जो अगर ये पूरा निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 किलो हर्ट्ज, लेकिन हमें एक साइड का देखना है तो ये 1 किलो हर्ट्ज हुआ एफएम, तो यहाँ पे ये होगा। आगे आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अब तो मैं देखिए रोज बना भी नहीं रही हूँ, तो ये क्वेश्चन आप फटाफट रिवाइज भी कर सकते हैं। तो टिल देन
अपना ध्यान रखिएगा। ओके, और मैं क्या बोल सकती हूँ,